नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बाली पवन और आज आपका स्वागत है बाली पवन टॉक्स के एक न्यू एपिसोड में जिसमें नन अदर देन जीएसडी की ही बात होने वाली है। बिफोर आई इंट्रोड्यूस द डॉग एंड द ओनर, जिसको आप लोग पहले ही जान चुके हैं, मिल चुके हैं, थोड़ा सा बात करते हैं डॉग को लेकर। उसका नाम, उसकी वीडियो और उसकी प्रोजनी जो अभी वो प्रोड्यूस कर रहा है को लेकर वीडियोस के बीच में कुछ क्लिप्स मैं डालूंगा, आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी जर्मन शेफर्ड डॉग की बात आती है तो कुछ डॉग्स के नेम्स बड़े कॉमन हैं। उनमें से दो चीज़ें निकल के आती हैं। नंबर वन, लाइन ब्रीडिंग किस चीज़ पर है वो, और पॉपुलर डॉग्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन ब्रीडिंग, इसमें किन किन डॉग्स की है। तो जिस डॉग को लेकर मेरी आज क्यूरोसिटी है मेरे गेस्ट के साथ, उस डॉग का नाम है मैक्सिमस। इसमें जो लाइन ब्रीडिंग है उसमें आपने ये नेम्स पहले भी सुने होंगे, क्वेन, वॉर्म, लोहरवैग, जो कि VA2। अब क्वेन और फर्बो ये दोनों नेम्स एक साथ चलते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो उरान की लाइन है ये, उरान के बाद क्वेन और क्वेन के बाद फर्बो। ये तीन नेम्स ऐसे हैं, अगर ये किसी डॉग लाइन में आते हैं तो वो काफ़ी अच्छे हेड प्रोड्यूस और बैलेंस्ड हेड प्रोपोर्शन, बॉडी प्रोपोर्शन के साथ जर्मन शेफर्ड डॉग होता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरे जो नेम्स हैं, 2 टाइम्स VA1 वेगस डूहर्ट मंसर्ड, फादर लाइन पैक्रोस से है जो कि इसमें रिपीटेड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलर नेम्स की, तो पॉपुलर नेम्स रेमो है इसके अंदर में, जो कि 2 टाइम्स VA1 है वो भी। और इसके अलावा रिकोर वोम बैड बॉल, जो कि वो भी 2 टाइम्स VA1 है। सो इन लाइन ब्रीडिंग प्लस पॉपुलर डॉग्स के साथ में जिस डॉग को लेकर हम बात कर रहे हैं उसके से रिलेटेड जो किस्से हैं वो जानते हैं, और वो भी किस कोट में है, क्योंकि अभी लॉन्ग कोट का फैशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर गेस्ट इज़ नन अदर देन मिस्टर तरनजीत सिंह फ्रॉम इंजीनियर कैंडल मथोड़ा। स्वागत नहीं करेंगे। हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे। सो तरनजीत जी, पहला तो मुझे ये जानना है, मुझे याद है हमने एक बार पहले भी एक सेशन किया था जिसमें आपने जिक्र किया था कि आप लेने गए थे आपके रॉटवाइलर डॉग को और एक लॉन्ग कोट की तरफ आपका रुझान हुआ और आप जिफ्ट जो डॉग है वो लेके आए थे। सो व्हाट इज़ द इंसिडेंट विद मैक्सिमस? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, और आपका धन्यवाद कि आप दोबारा इस चैनल पे मेरे को मौका दिया। सो पहले कहानी थी, जिफ्ट को लेने गया था और डॉक्टर टिमिटोर का सन ब्लैक टिमिटोर लेके आया था जी। अभी लीडर रेड हाउस को लेने गया था। ओके। और तब मैंने मैक्सिमस को देखा। ये किसी कैनल में नहीं था डॉग, किसी वैसे फैमिली के पास था। ठीक है। तो मैं होटल से रेस्टोरेंट जा रहा था खाने के लिए, तो मैंने वहाँ रास्ते में देखा कि ये डॉग के साथ उसका जो ओनर है वो खेल रहा था। ओके। तो मैंने रैंडमली जाके उनको पूछ लिया कि मैं इंडिया से हूँ और यहाँ डॉग लेने के लिए आया हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताओ मेरे को। ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को मना कर दिया। सो आपने ऐसा क्या देख लिया? मतलब अगेन आपने अभी जिक्र किया आफ्टर जिफ्ट आप लीडर लेने के लिए गए थे, जो कि दिस इज़ अगेन वन ऑफ योर न्यू डॉग्स। तो लीडर आपने लिया और एक और आपको नज़र में आ गया। एक्चुअली लीडर भी लेने नहीं गया था। ओके। लॉन्ग हेयर मेल लेने गया था। उसके लिए मैंने 100 कुत्ते देखे, 50 कैनल विजिट करे। मुझे एट द एंड मुझे लीडर समझ में आया। ठीक है। तो मैंने लीडर ले लिया। ठीक है। और इस डॉग को लेने का कोई विचार नहीं था, जो मैक्सिमस जेटसन। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने जस्ट देखा, और लीडर के लिए मैंने 100 डॉग कम से कम देखे। ओके। लेकिन मैक्सिमस ऐसा डॉग है, अब तक के मैंने जितने भी डॉग लिए, कि मैंने उसको एक बार देखा और एक बार ही स्टक कर गया वो कि मैंने इस डॉग को लेना है। ठीक है। तो ओनर ने मेरे को मना कर दिया कि हमने डॉग नहीं सेल करना। तो मैं उस टाइम 2 दिन थे वहाँ पे, और मैं तो उनको मैंने कार्ड दिया कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो पेमेंट का कोई इशू नहीं, आप मेरे को बता दो। तो उनका लास्ट डे मेरे को मैसेज आया। ठीक है। मैसेज आया और मैं तुरंत पहुंचा। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे उस टाइम फ्लाइट में रह रहे थे। ठीक है। तो मैं गया और वो करके डॉग ले लिया। ठीक है। लॉन्ग कोट का फैशन है, सब लॉन्ग कोट है, तो ये भी लॉन्ग कोट है क्या? नहीं, ये स्टॉक है। ये क्या कर रहा इसका क्या फंडा है? देखो, एक तो KCI के रूल्स, जो SV के रूल्स हैं कि
लॉन्ग हेयर टू लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर टू शॉर्ट हेयर। ओके। तो शॉर्ट हेयर डॉग मेरे पास था नहीं। मेन रीज़न तो ये था कि वैसे कोई प्री प्लानिंग नहीं थी डॉग लेने की, मतलब मेरे को डॉग अच्छा लगा यार। मैंने उसकी लाइंस देखी, ठीक है, और अभी तक ही मैंने उसके पेपर ढंग से पढ़े नहीं है मैक्सिमस के, ना उसकी लाइंस देखी, और कोट का तो कोई मैटर ही नहीं था, मेरे को डॉग पसंद आया। अच्छा, तो ठीक इसलिए है। मैंने वो लॉन्ग कोट के बीच में अभी स्मूथ कोट आपके पास न्यू डॉग है, जी। तो ठीक है, आपको पसंद आ गया, आपने ले लिया। तो इसकी जो अभी मीटिंग्स हैं, अभी तो ठीक है, लॉकडाउन में इतना चल भी नहीं रहा है और थोड़ा अवॉइड ही करना ज़्यादा ज़रूरी है। बट आपको क्या लगता है, आपने कोई गलती तो नहीं की कि ठीक है, लॉन्ग कोट लेना था, लॉन्ग कोट भी लिया और ये भी ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का रुझान तो लॉन्ग कोट की तरफ हो रहा है। गलती नहीं, प्राउड है बल्कि। डॉग अच्छा है, और जो मैंने डॉग को देख के एक्सपेक्ट करा था, उस एक्सपेक्टेशन से भी मेरे को आगे की चीज़ ये दे रहा है। प्रोड्यूसिंग की अगर बात करें, मीटिंग में भी, वैसे भी डॉग असली, अभी तक मैं कहूँ मैंने जितने जर्मन शेफर्ड अभी तक लिए, असली गार्ड डॉग भी यही है। असली गार्ड डॉग, गार्ड जो डॉग। गार्ड भी करता है। हाँ। नहीं, दूसरे तो जो लॉन्ग हेयर तो वो कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं करते, तो बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ठीक है। असली जर्मन शेफर्ड के जो गुण है ना, जो जिस चीज़ के लिए जर्मन शेफर्ड जाने जाते हैं, वो सब गुण इसके अंदर हैं। ओके, आई रिक्वेस्ट माय कैमरामैन टू फोकस ऑन दिस फ्रेम। यहाँ पर 3 डॉग आपने लगाए हुए हैं। जिफ्ट है सबसे पहले, फिर आपका लीडर है जिसको लेने के लिए आप गए थे, लेकिन आप साथ में एक पैकेज और लेके आए हैं, मैक्सिमस जेडसन डॉग को। तो मुझे एक चीज़ क्या नज़र आती है, अगर इस तीनों डॉगों में देखूं, अभी फ़िलहाल अभी आपके पास आई थिंक 4th डॉग है अभी, और फ्यूचर प्लान्स आर ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। जो मैक्सिमस का जो हेड प्रोफाइल है, लॉन्ग कोट हेड प्रोफाइल से फार बेटर है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इन रॉन्ग सेंस कि उनकी ब्यूटी उनके लॉन्ग कोट की वजह से है, उनके ब्लैक हेड की वजह से भी है। इसमें लॉन्ग कोट नहीं है, लेकिन अगर आप हेड प्रोफाइल देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। आपको क्या लगता है कि इसका जो अगर एक ब्यूटी वाइज देखते हैं, उनके मुकाबले कितना ज़्यादा है? ब्यूटी तो अगर कस्टमर के लिए देखें, तो कस्टमर को मोस्टली लॉन्ग कोट पसंद आते हैं। वो क्या है कि कस्टमर ने रखा तो होता नहीं, जैसे जो फर्स्ट ओनर होते हैं डॉग के, वो सिर्फ पपी देख के कि लॉन्ग कोट बल्कि है, ये है, वो देख के ले लेते हैं। उनको बाद में फिर रिग्रेट होता है मेरे ख्याल से। कई कस्टमर्स हमारे भी ऐसे हैं, मैं उनको समझाता भी हूँ कि एनवायरनमेंट इनके लिए सूट भी नहीं है ठीक, जो लॉन्ग कोट के लिए है। तो ब्यूटी वाइज तो अगर तो खैर यहाँ लाइव होते सारे डॉग, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। करेंगे कवर उन्हें हम। कर लेंगे जल्दी, 10 जल्दी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से पब्लिक खुद ही कंपैरिजन कर लेगी डॉग्स का ब्यूटी वाइज तो। लेकिन हेड प्रोफाइल में वाकई मैक्सिमस, जो आजकल ट्रेंड है ब्लैक मास्क जिसको बोल रहे हैं, तो एक अच्छी बात ये है व्यूवर्स, इस लॉन्ग कोट के बढ़ते फैशन के अंदर में बहुत कम डॉग ऐसे आ रहे हैं जो स्मूथ कोट हैं। यानी कि अगर सभी लोग लॉन्ग कोट लेके आ रहे हैं, तो फिर तो लॉन्ग कोट का फ्यूचर बेहतर होता जा रहा है, जबकि शुरुआत हमारे यहाँ पर स्मूथ कोट से होती थी। पहले मैक्सिमम स्मूथ कोट के डॉग होते थे। तो चलो फिलहाल एक ये अच्छी चीज़ है कि इस स्टड कैनल पे, इंजीनियर कैनल स्टड पॉइंट पे, जो कि मैं बोलता हूँ इनको बार बार, बहुत अच्छे रिफाइंड स्टड्स इन्होंने रखे हैं, और ये एक स्टड इनका एक बेहतरीन है। प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं, मुझे प्रोड्यूसिंग के बारे में बताओ, अभी तक क्या प्रोड्यूस आया है? तो मैं आपके लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात बोलूँगा जी। जो आपने बोला कि लॉन्ग हेयर में लोग ट्रेंड बनता जा रहा है, सभी लॉन्ग हेयर चल रहे हैं, तो कस्टमर को जो दिखता है ना वो चलता है। अभी मैं जयपुर शो की 2019 की बात करूँ, 19 शायद 19, तो वहाँ पे ओपन क्लास में लॉन्ग हेयर में 12-13 डॉग, और जो स्टॉक हेयर में सिर्फ 2-3 डॉग। ठीक है। तो एक ट्रेंड चलता है, हर एक ब्रीड का चलता है। पीछे हस्की का चला बहुत, जब तक लोगों ने रख के नहीं देख लिया होता, उसको खुद प्रैक्टिकल नहीं कर लिया होता, तो एक देखी दिखाई चीज लोग सभी पीछे चल पड़ते हैं कि चलो सभी वही रख लेते हैं। तो 2-3 साल के अंदर ये भी कम हो जाएगा, जब लोगों को खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। किसी जैसे आपने रखा, आपके किसी को लीग रिलेटिव को आपने गाइड किया कि यार लॉन्ग मत रखना,
ठीक मैं है। रखा है थोड़ा अपना एनवायरनमेंट, एक तो थोड़ा सा गर्मी वाला ज़्यादा है, फिर उसकी घर में शेडिंग ज़्यादा है। अब लोगों ने जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं करा तो उनको पता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड में लॉन्ग हेयर ज़्यादा है। नहीं, ये बात क्लियर है यार, ब्यूटी वाइज बहुत सुंदर लगता है देखने ब्यूटी में। में थोड़ा बल्कि लगता है, बल्कि भी लोग लगता है। बालू जैसा कुत्ता चाहिए जी, कहीं तो ऐसे बोलते फोन करके। किंग शेफर्ड मुझे नहीं अब तक समझ आई यार कौन सा हाँ, किंग शेफर्ड। किंग शेफर्ड चाहिए, हैवी बोन चाहिए, डबल बोन, क्या है? डबल बोन हो गया, ट्रिपल बोन भी आ जाएगा, फिर डबल कोट के साथ ट्रिपल कोट आ जाएगा। अभी भी है ट्रिपल कोट बोलते हैं लोग यार, ट्रिपल कोट डॉग चाहिए और डबल बोन चाहिए। डबल बोन तो आप कैसे जस्टिफाई करते हो? भैया मैं तो एंटरटेन ही नहीं करता ऐसे कस्टमर, मैं सीधा बोलता हूँ कि आप पहले गूगल कर लो, ठीक है। ब्रीड के बारे में थोड़ा समझ लो, फिर आप एक अपना मन बना के कि आपको स्टॉक हेयर चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए, फिर आप मेरे को फोन करो। ओके, चलो प्रोड्यूस की बात करते हैं। इसका जो प्रोड्यूस है वो कैसा आ रहा है? प्रोड्यूस तो मैं आपको पपीज दिखा देता लाइव, लेकिन है नहीं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम वो इस वीडियो के क्लिप में हम डाल देंगे। अभी प्रोड्यूस इसका, इस डॉग का प्रोड्यूस ऐसा आ रहा है जैसे मैंने फॉरेन कैनल्स में पपीज देखे हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ भी हो। उसका एक रीज़न तो ये है एनवायरनमेंट, दूसरा डॉग सप्लीमेंट्स और डॉग फीड में भी हमें यहाँ कोई अच्छे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं होते। ओके। और एक तो पपी रेडी का वो रीज़न होता है, लेकिन एक जेनेटिक जो चीज़ आएगी, तो जो चीज़ हम लोग पहले में फ़ोटोज़ में देखा करता था, वो परमात्मा की कृपा है, वो आज ऐसे पपीज़ घर में है। और प्रोड्यूस वाइज तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मैक्सिमस से, सबसे खास कर। ओके, अब बात करते हैं उस पॉइंट पे। रिसेंटली आई हैव सीन 2 पप्स, एक इस लीटर में जो कि मैक्सिमस ने प्रोड्यूस किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का और मैक्सिमस को कवर करने का एक मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं अब बता रहा हूँ, वो ये है कि ब्लैक जर्मन पपीज़ उसने प्रोड्यूस किए हैं। जी हाँ, उसके होल लीटर में 2 पप्स, जिसमें एक मेल और एक फीमेल, वो ब्लैक है। 3 puppies, 3 2 puppies, females, 1 male। ओके, 2 फीमेल्स एंड 1 मेल। मैं यूँ बात क्यों कर रहा हूँ? अभी देखिए, कुछ टाइम पहले तक क्या था कि जो सीजर जो शोज़ होते थे उसमें ब्लैक अलाउड नहीं थे, उसमें लॉन्ग कोट भी नहीं होते थे। तो एक टाइम आ गया, क्योंकि वो पैदा तो हो रहे हैं, तो लॉन्ग कोट की क्लासेस होना शुरू हो गई। फिर हम देखते हैं आजकल फेसबुक पे देखते हैं लोग ब्लैक, सॉलिड ब्लैक जो कि कंप्लीट ब्लैक है, को प्रमोट कर रहे हैं या वो सामने लेके आ रहे हैं, और उनके भी डॉग शोज़ हो रहे हैं, और वो भी अब डॉग रिंग्स में अब आ चुके हैं। तो ये क्या, ये एक फ्यूचर है जर्मन शेफर्ड का? आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में लोग ब्लैक पपीज़ को लेकर भी डिमांड करेंगे और ये रिंग में खेलेंगे? मैंने भी 1-2 दिन पहले वीडियो शेयर करा था उनका, अभी 1 महीने के वो हो चुके थे, 2-4 दिन पहले, तो काफ़ी क्वेरीज आई हैं। मतलब एक यूनिक चीज़ है। और मैंने अब तक जितने भी बाहर का तो नहीं, इंडिया में वर्किंग लाइन से देखे हैं ब्लैक शेफर्ड, जिनमें मतलब एंगुलेशन ग्रुप वगैरह कम मिलता है। राइट। तो अगर इस पेडिग्री से हमारे पास ब्लैक निकल के आ रहा है तो वो बहुत पॉजिटिव है। और मैं वो दोनों फीमेल्स तो रिटेन कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो यूनिक चीज़ है, फ्यूचर तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो नज़र आ रहा है। अच्छा, बाकी उनका देखते हैं कि अब एक क्यूरोसिटी यहाँ पर, एक सवाल ये भी आता है, चलो पपीज़ ब्लैक आ गए हैं, तो क्या फादर तो मैक्सिमस है, विच इज़ नॉट एक्चुअली सॉलिड ब्लैक, जो कि ब्लैक और टैन जो कलर है, डार्क टैन। मदर साइड क्या था उसमें? मदर साइड है इसकी, जो मदर का फादर है वो है रॉय। ओके। और वो है ग्रूवी का सन। ग्रूवी सन, ओके। ग्रूवी का सन है। सारी पेडिग्री मैंने, वैसे मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ी उसकी पेडिग्री। ठीक है। सो अब मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। इस लीटर में हमारे पास 4 जो ब्लैक एंड टैन है, जिसमें एक लॉन्ग हेयर है, और जो 3 ब्लैक एंड टैन है वो स्मूथ हेयर के हैं, और जो 3 ये हैं ब्लैक वाले, ये भी स्टॉक हेयर के हैं। स्टॉक हेयर है, ये लॉन्ग कोट नहीं है? नहीं, लॉन्ग कोट नहीं। ठीक है। तो जो है ना, तो फादर की पेडिग्री में मुझे कहीं ब्लैक मिला, आपने भी स्टडी करी होगी, डेफिनेटली। ना मदर की में कहीं मिला। मैंने इसके ओनर से बात करी, ओह इंटरेस्टिंग, जो इसका अपना मैक्सिमस का जो ओनर था। ठीक है। तो मैंने उनसे बात करी, वो बोले हमारे पास भी कभी ब्लैक नहीं हुए। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि फीमेल साइड से मे बी पपीज निकल के आए हों। फीमेल साइड में मैंने फीमेल मतलब जो जिसके पास रॉय डॉग है इंडिया में, उससे मैंने बात करी। वो कह रहा है इसकी जो
पपीज हैं जो रॉय के, वो खुद कभी ब्लैक नहीं आए। आगे जैसे अब थर्ड जनरेशन आ गई, मतलब उसकी फीमेल्स जितने भी लीटर मेरे नॉलेज में उसमें कभी ब्लैक नहीं हुआ। नहीं आया, ठीक फिर मैंने जिससे फीमेल ली थी मैंने उससे बात करी कि यार आपने कोई पेपर तो नहीं दूसरे लगा रखे हैं। ठीक है, हाँ। तो उसके पास इसकी 3 लीटर सिस्टर हैं जो फीमेल मेरे पास पपीज दे रखे हैं, तो वो तीनों ने ऑलरेडी डिलीवर एक बार हो चुकी हैं, तो उसमें भी कहीं ब्लैक नहीं। तो अब तो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास तो कि तो आपकी नॉलेज में क्या ये कम्पीट करेगा अगर इसको आप किसी शो पर्सन को देते हो, या इफ़ यू ट्राई टू प्रोड्यूस और शो देम इन फ्यूचर, जब शो खुल जाए? फ्यूचर किसी पपी का हमें नहीं पता होता, एक्चुअली सारे पपीज सेम नहीं होते, मे बी एक्स्ट्रा भी निकल जाए मे बी, इसलिए मैंने भी उनको थोड़ा भी रखा हुआ साइड में कि 2-3 महीने के बाद उनको देखेंगे कि वो, ऐसा हो सकता है कि उनका कलर नॉर्मल पे आ जाए, क्या पता ये कुछ वूम के अंदर में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता, बाकी फर्स्ट टाइम मेरे पास भी फर्स्ट टाइम हुए हैं, मैं भी 3-4 महीने के बाद ही श्योर होऊंगा कि वो क्या निकल के आते हैं, कैसा टाइप आ रहा है उनके अंदर, जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो कैसी निकल के आती ये बात सच है। देखो अभी क्या है कि जर्मन शेफर्ड में न्यूअर एंड न्यूअर वेरिएंट्स आ रहे हैं। अभी फ्यूचर को अगर हम देखते हैं, लोग कोट को देखकर इतने क्रेजी हैं, लॉन्ग कोट तो है, लेकिन अब जो गर्दन के आसपास का जो मेन है, जो बाल है, उसकी लेंथ लंबी से लंबी आ रही है। तो अभी चलन में आ रहा है ऐसा। तो हेड को लेकर भी अब काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट जाग रहा है। बिल्कुल हैवी हेड है, वो मेज़ चाइनीज़ टाइप का जो एक हेड आ रहा है। तो क्या ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो हैवी हेड आ रहा है जो ऐसा आ रहा है, या वो ब्लैक आ रहे हैं, आपको लगता है ये और आएंगे आगे के प्रोजनीज में? देखो क्या है कि जर्मन शेफर्ड अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो अभी तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं, और चेंजेस जो हैं वो टाइम की डिमांड है। अभी अगर मैं खुद की बात करूँ, अगर मेरे पास 2 पपीज हों, एक जो नॉर्मल कोट का हो, एक जो लॉन्ग हेयर का हो, तीसरा जो आप बोल रहे हो कि वो हो, तो लोग उसी पे टूटेंगे, ये 2। तो टाइम की डिमांड है, जैसे कि ब्लैक भी अब ट्रेंड में आएगा, और पहले लॉन्ग हेयर को चलो शो में एंटरटेन नहीं करते थे तो उसकी वजह से वो कम था। अब एंटरटेन करना लोगों ने शुरू कर दिया, लोगों ने मंगवाने शुरू कर दिए, पब्लिक ने देखना शुरू कर दिया, पब्लिक को पता लगा, अब ब्लैक हुए हैं। इन फ्यूचर हम वो फीमेल्स रिटेन करेंगे, आगे कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कहाँ बनता है, इन फ्यूचर और ब्लैक आते हैं तो मे बी 2-4 साल। तो आपका ऐसा है इंटरेस्ट कि आप जो उसमें थोड़ा ब्लैक को थोड़ा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे? ओके। अभी तो अभी फॉर एग्जांपल आपके पास सेम लीटर से हैं, तो फिर आपका प्लान होगा कि कुछ ब्लैक में कुछ अरेंज करें, देखेंगे, मीटिंग पर्पस के लिए? देखेंगे, ठीक है, देखेंगे तो हम दिखाएंगे। अच्छा, प्लान रिवील नहीं करने चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पहले नहीं आपको पता फिर केस हो गया था? हाँ, तो प्लान रिवील करने से ठीक है, खराब हो जाते हैं। हाँ, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि ठीक है आप जो कर रहे हो उसमें आप कामयाब हो। अब एक सवाल ये आता है कि जब आपके पास अच्छे स्टड्स हैं, तो जो लोग यहाँ पर जो लोकल लेवल पे भी ब्रीडिंग करते हैं, तो वो भी आपके एक स्टड के डॉग से प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आपके पास कुछ ऐसे लोग आते होंगे कि ठीक है उन्हें मेटिंग चाहिए, तो आप कैसे उनको कन्विंस करोगे? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और ऐसे डॉग्स में जो कि अपने आप एक टैग लेके आए हुए हैं कि एक प्रोड्यूसिंग और जो है इंपोर्ट्स भी हैं, तो उसमें आप कैसे कन्विंस करोगे कि कैसे आपके साथ कोई जुड़े कि मीटिंग ले? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। मेरा सवाल सिंपल सा है, इस बढ़ते हुए कंपटीशन के अंदर में अगर आपके पास कोई फ़ोन कॉल आता है कि मीटिंग करवाना है, और इस सब जगह अगर इंपोर्ट है, तो क्या आने वाले टाइम सिर्फ कोई इंपोर्ट से ही मीटिंग लेगा? मुझे लोगों को कन्विंस नहीं करना यार, ठीक है, और ना ही इतनी मगज खपाई होती है। डॉग सबके सामने, घर के दरवाजे खुले हैं, जिसने कभी भी आना है लाइव देखने हैं, किसी के पास और भी हैं वहाँ भी जाके देखो, हमारे भी आके देख लो भैया, जो समझ में आए हाथ जोड़ के हम तो स्वागत करते हैं सभी का, ठीक है ना।
अब मैं बोलूँ यार गाने गाऊँ मैं फलाने का कुत्ता बेकार है जी, कन्विंस करने के तरीके तो फिर यही हुए ना। मतलब मैं ताकि दूसरे के डॉग में कमी निकालूं, यार वो तो बेकार है, उसकी टेल हुक कर रही है, उसके हॉक्स खराब है, ये है वो, मैं 2-4 कमियां निकाल दूं, वो कहेगा हाँ जी आप बड़ा बढ़िया। मैं कहा ये तो इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। तो कन्विंस करने के तरीके तो हमें किसी को कन्विंस नहीं करना यार, जिसको जो पसंद आए। हमारे पास सारी वैरायटी है, अलग अलग सारी ब्लड लाइन्स होगी। ठीक है। इन फ्यूचर 1-2 और भी आ जाएगा, वो भी अलग ब्लड लाइन्स का हो जाएगा, जिसको जैसा माल चाहिए सब मिलेगा। और रही फिर जो नए लोग हैं जो आप पूछ रहे हो कि यार हमारा जो मकसद है वो ब्रीड को सुधारना है, क्योंकि अच्छे डॉग आए हैं, अच्छी बीचेस के साथ जो प्रोड्यूस करेंगे उसको रिटेन करेंगे, आगे दूसरे डॉग से मीटिंग कराएंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से अप टू स्टैंडर्ड हम ब्रीडिंग कर पाएंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन भी कर पाएंगे। बस स्टैंडर्ड मेंटेन की बात है। तो ये है मोटिव। चलो, thank you. Now it's the time to finish our session with Mr. Taranjit Singh. बस यही सवाल थे आप। No, you can go on. आप सवाल तो पूछो मेरे को, ये 4-5 दिन से फोन कर रहे हैं लगातार, परेशान कर रखा है इन्होंने मेरे को। वैसे don't worry, this part will be cut. Really.